बार आपके बीच में फिर से आ गया हूं और मैं आज आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी कि सर न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। हर चैप्टर में से कहाँ से कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है उसके बारे में बता दिया जाएगा। परंतु यहाँ टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण। एक सवाल यहाँ से बनता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में पैरेलल कनेक्शन में एक शंट प्रतिरोध जोड़कर, मतलब शंट जो प्रतिरोध होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और आदर्श एमीटर बनाने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है ना इसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो कर देंगे ना, अगर हमारे पास एस की वैल्यू जीरो कर देंगे ये बन जाएगा आदर्श एमीटर। सवाल काफी बार आता है आइडियल एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, जीरो होना चाहिए। शंट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहां से एक सर्किट है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हमने शंट लगाया हुआ है, धारा प्रवाहित करते हैं आई, यहाँ जी है, जी क्या है, जी है गैल्वेनोमीटर, एस क्या है शंट प्रतिरोध, आई एस क्या है शंट धारा, आई जी क्या है गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा, आई क्या है कुल धारा, गैल्वेनोमीटर धारा। इंग्लिश में लिखा हुआ है टोटल करंट, गैल्वेनोमीटर करंट, शंट करंट, गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं, अगर मान लें यहां से आई करंट जाता है और गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास होता है, आई जी, और बाकी का करंट कहां जाता है, नीचे, किसके पास, एस के पास, तो इसे बोलेंगे आई एस। ध्यान से देखना मेरी बात को। हम ये भी कह सकते हैं यहां से कि जो आई है वो हो जाएगा आई जी प्लस आई एस के इक्वल। मतलब कह सकते हैं कि आई माइनस आई जी इक्वल हो जाएगा आई एस। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि आई माइनस आई एस इक्वल टू आई जी बन जाएगा। अब अपन को पता है कि ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है, मतलब ऊपर करंट कितना है आई जी, नीचे है आई एस, परंतु व्हाट आपका पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। मतलब यहां पर मिलने वाला पोटेंशियल, यहां पर मिलने वाला पोटेंशियल मतलब विभवांतर के बराबर होता है। तो यहां कितना मिल रहा है विभवांतर आई जी इंटू जी, और यहां कितना मिल रहा है आई एस इंटू एस। आई क्या है यहां पर धारा, प्रतिरोध कितना है एस, अपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। तो ये काम करता है आई का, ये काम करता है आर का, ये करता है आई का, ये करता है आर का काम। क्या करेंगे, आई जी जी नीचे उतार दिया अपन ने। ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो फॉर्मूले को डराइव करके भी कर सकते हो ताकि गलती नहीं हो आपसे। आई जी जी, आई एस कितना होता है, आई एस होता है आई माइनस आई जी इंटू एस आ गया, आई जी जी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एस माइनस आई जी एस, इस आई जी एस को इधर लेके आएंगे तो आई जी जी प्लस आई जी एस इक्वल टू आई एस। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आई जी कॉमन आएगा, क्या बचेगा जी प्लस एस इक्वल टू आई एस। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एग्जाम में पूछता है आई जी होता है गैल्वेनोमीटर में धारा, आई जी निकाल सकते हो आई एस अपॉन जी प्लस एस। जी आपको मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, आपको आई मिल जाएगा, आई जी निकाल सकते हो। इसी तरह थोड़ा सा मैं चेंज कर दी मैंने कंडीशन। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आपके सामने आई एस पूछ लिया जाए तो इसी फॉर्मूले को याद करना, आई जी जी इक्वल टू आई एस एस। तो क्या करोगे आप, आई जी की जगह, आई जी की जगह क्या कर दोगे आप, आई माइनस आई एस इंटू जी इक्वल टू आई एस एस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आई जी माइनस आई एस जी इक्वल टू आई एस एस। इसको आप उधर भेज दो, आई एस जी किसका हो जाएगा प्लस का, आई जी इक्वल टू आई एस एस प्लस आई एस जी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आई एस कॉमन आ रहा है, एस प्लस जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर पर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि धारा मापी का प्रतिरोध दिया हुआ है 150 हो, शंट प्रतिरोध दिया हुआ है आपको, शंट प्रतिरोध का आपसे मान पूछ रहा है, मतलब एस पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है एस, ठीक है, का मान क्या होगा जिसके लगाने पर मुख्य धारा का केवल 10वां भाग धारा मापी प्रवाहित होता है। मतलब मुख्य धारा का 10वां भाग, मतलब आपके पास में गैल्वेनोमीटर, मतलब आपसे बात करें अपन कि आपके पास में आई एस, आई बटे 10, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 150 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन इट्स कनेक्टेड इन सर्किट, अगर इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है और करंट जो होती है वो आपके 10वां भाग होता है किसका, टोटल करंट का, किसमें, गैल्वेनोमीटर में।
तो यहां से हमारे पास में एक फॉर्मूला है आई जी इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी इक्वल टू आई एस, और एक फॉर्मूला है आई एस, जो आपको एस दिया होगा एस निकालना, तो आई एस एस प्लस जी इक्वल टू आई एस। अब आई एस के लोगों को गिवन है कितनी है, आई अपॉन है, यहां देखिए फॉर्मूला है आई एस आई इंटू एस अपॉन एस प्लस जी। तो यहाँ आई एस कितना हो जाएगा, आई अपॉन 10 हो जाएगा, यहां से ये आई हो जाएगा, एस की वैल्यू को निकालनी है, यहां से एस कितना होगा, यहां से एस आपका हो जाएगा एस, और जी कितना हो जाएगा 150। आपको एस फाइंड करना है, क्या करेंगे आप, यहां से आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा एस प्लस 150 इक्वल टू, यहां से आएगा आपके पास में, इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा ये 10s, आपको निकालना है एस की वैल्यू, इसको उधर ले जाओ, 150 इक्वल टू 10s माइनस एस इक्वल टू आएगा 9s। क्या करेंगे आप 150 अपॉन 9 इक्वल टू एस करेंगे, लगभग इसकी वैल्यू 16.66 के आसपास आएगी, और पीछे का लगा देंगे इसमें ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का एक टॉपिक है छोटा सा, कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से रूपांतरित किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। क्या करेंगे, किसी गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तो ये बन जाएगा आपका वोल्टमीटर। अब सवाल आता है कि एक आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई से हाई कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। एक नंबर क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। अब इसको समझते हैं अपन, अपने पास यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई जब नीचे आएगा कितना जाएगा इसमें से आई जी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, ए और बी के एक्रॉस क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। यहां लगाया हुआ हमने गैल्वेनोमीटर, यहां कितना करंट जा रहा है आई जी, और ये क्या है आर एच भी क्या है रेजिस्टेंस, और जी भी क्या है रेजिस्टेंस, दोनों को सम कर दो। अब बात कर रहा है ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल निकल रहा है, कितना विभवांतर निकल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई कितना है यहाँ पर आई जी, आर रेजिस्टेंस कितना है टोटल जी प्लस आर एच, तो अब क्या बनेगा V अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस आर एच, बहुत ईजी है, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कर देना, V अपॉन आई जी माइनस जी इक्वल टू आर एच, जी इधर आया। एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आई जी की वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर, मतलब ये बन जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। V आपको दिया हुआ 25 वोल्ट, जी दिया हुआ है आपको 30 ओम। आप आर एच निकाल सकते हो, आर एच निकालने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये V की वैल्यू 25, आई जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 की पावर माइनस 2, माइनस जी की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू, यहां से क्या निकाल सकते हो आप, क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, 25 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 30 इक्वल टू आर एच, 2500 माइनस 30 इक्वल टू आर एच, कितना आएगा 2470, और क्या आ जाएगा ओम। अब देखो आर एच जो है बहुत बड़ा आ गया, और अभी जो आपने देखा था आर एच जो आया था उसकी वैल्यू बहुत कम आई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको गैल्वेनोमीटर बताना सिखा दिया, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, उस पर एक क्वेश्चन करा दिया, फॉर्मूला तैयार करके जाना, अगर न्यूमेरिकल आए तो गलत नहीं होना चाहिए।